नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। और मैं जो बिहार की जो घटनाएं, नवादा की जो घटनाएं हैं, महादलित टोला को जो जलाया गया, 36 घर को जला दिया गया है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार है, फिर भी आए दिन किसी न किसी तरह से दलितों पर अत्याचार, बलात्कार, हत्या या आगजनी की घटनाएं घटती रहती है। आज मैं विशेष तौर से दलितों के नेता और सूझे बुझे जानकार मैं दशरथ पासवान जी से बात करने जा रहा हूं। जो नवादा में जिस प्रकार से घटना घटी है, 36 महादलितों की घर को जला दिया गया है, इस पे मैं इनसे बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपको सीमांचल एक्सप्रेस को प्रदीप जी धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इस दलित गरीब में जो उलझा करके रखने का काम किया है, लोग दलितों से लड़वाने का जो काम किया है। कैसे दलित में सर? दलित इस पे आप जो आपने प्रश्न रखा है हमको कि पासवानों ने घर जला दिया है मुसहरों का, ये एकदम गलत है। मेरा चैलेंज है, दावा है कि वह जमीन पर जो रह रहा है मुसहर लोग, जो दलित लोग रह रहा था, वो नंदू पासवान का जागीर है। और उस जागीर को नहीं खाली करने का चलते, नहीं हटाने का चलते, उसको झूठा केस में फंसा दिया है। उसका जीता जागता उदाहरण हम दे रहे हैं। नंदू पासवान एक सिपाही है, सीमा पर रक्षा करने वाला सिपाही है, रक्षक है, भक्षक नहीं है। और वो 14 में रिटायर किया है, 2014 में। 70 बरस की उम्र है, उसके 4 गो सेन बेटा है, और 70 बरस की उम्र में लुकवाने लगे भागने चलता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ नवादा के प्रशासन से कि आग लगा कर नंदू पासवान अपने घर में सोए हुए थे कि आके हमको पकड़ लो। 150 लोग जो है उस झोपड़ी पर जो है कि हमला बोला गया है, 150 लोग लेकर गए थे, जबकि एविडेंस के रूप में जो है नंदू पासवान जी का नाम आ रहा है। और 150 लोग 100 राउंड गोलियां भी चली है। आखिर मैंने गोली का जो खोखा का कोई वहाँ एविडेंस नहीं मिला है। अरे भैया, ये सब झूठा साजिश के तहत नंदू पासवान को फंसाया गया है। मैं तो कह दिया, ऑकरेंस करने वाले, घटना करने वाले अपराधी घर में सोए रहेंगे कि आप पुलिस हमको पकड़ लो। सवाल यह है कि नंदू पासवान के साथ 100 आदमी था, तो वो नंदू पासवान के लाइट में चढ़ा दिखाई दे रहा था। वहाँ चौहान, यादव और लोग। वहाँ दुसाद के कितने घर हैं जो नंदू पासवान जर रहते हैं? वहाँ कितने बताया जाता है कि 4 ही वहाँ घर हैं, 4 परिवार। हम कहते हैं कि 4 परिवार या 5 परिवार का एक टोला पासवान का है उस गाँव में, है उसमें। हाँ, मैं यह जानना चाह रहा हूँ सरकार से कि अगर नंदू पासवान ये ऑकरेंस करते, इस घटना को अंजाम देते, तो घर में सोए रहते। ये साजिश है सरकार को उसका जमीन लुटवाने का, जमीन से नहीं हटने की साजिश है। हम पूछते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? हर थाना में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक सीआईडी पदाधिकारी होता है। क्या कर रहा था वहाँ बड़ा बाबू? कहता है कि पहले से प्री प्लानिंग है, इसके मतलब थाना का मिली भगत से हुआ है कांड। जब प्री प्लानिंग रहता तो जिस तरह से जो है नंदू पासवान जो है उस वहाँ जो
झोपड़ी को जलाने का काम किया, उस तरह से अपने परिवार को भी तो सेफ्टी रखना चाहिए, जबकि वो परिवार उन्हीं वहीं पे था, नंदू पासवान स्वयं वहीं। अरे ये लोग साजिश के तरह दलित में लड़ाने का काम किया है। और जैसे आंध्र नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा टकेसर भाजा मांझी जी मन में आए बोल दिए, अरे तो गद्दार आदमी है। नीतीश जी इसको राज चलाने के लिए उसी पर राज चलाना शुरू कर दिए। जब प्रधानमंत्री के नजदीक गए चिराग जी ताकते रहना शुरू कर दिए। अरे आप का उम्र 80 बरस हो गया है मांझी जी, आप सठिया गए हैं, आपका स्क्रू ढीला हो गया, आप जांच कराइए, बढ़िया डॉक्टर से जाकर दिखाइए। मांझी जी तो मैंने पासवान पर नहीं बल्कि जादवों पर ज़्यादा वो मैंने कमेंट कर रहे हैं। नहीं, पहले तो मांझी जी को उस घटना में जाना चाहिए था, बाप बेटा दोनों को। जिम्मेवार लोग हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, दलित की उनकी जात की घटना घटी है और अंधेरा में तीर छोड़ रहे हैं। मैं इस घटना को बड़ी बड़ी निंदा करता हूं, लेकिन साजिश की तरह जो फंसा गया। साजिश से बात कर रहे हैं, आखिर किसकी साजिश है, कैसे साजिश है, क्यों साजिश किया गया? अरे हाल में चुनाव हो लिया महाराज कहीं के, अरे हाल में चुनाव हुआ है जी, 3 महीना हुआ। चुनाव के साजिश आप लोग नहीं पूछते हैं। ये चुनावी राजनीति और साजिश है, ये राजनीति करा गया है। यानी कहने का आपका मेरा साफ कहना है एक लाइन में कि इस पर सबदलीय बैठक कर करके जांच टीम सबदलीय जाना चाहिए, तब दूध के दूध पानी के पानी होगा। और नहीं तो नंदू पासवान को 70 वर्ष की उम्र में जेल भेज देना सही पापी का काम कर रहा है। नंदू पासवान नहीं बल्कि उनके सारे परिवार को करीब 9 जो एविडेंस जो थे अभियुक्त थे, 9 उनके घर से परिवार जो है कि उनको। अरे तो उनका भी तो परिवार का घर जला है। 9 आदमी का नाम जो दे रहा है, आंध्र नगरी चौपटे राजा ने है, आंध्र नगरी चौपटे राजा ने कहेंगे उसको। 70 वर्ष की उम्र में लाठी लेकर भागने से वीर कुंवर सिंह बनना था क्या? ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जातीय उन्माद न फैलाए। पहले तो समुदाय में उन्माद फैलाते थे हिंदू मुसलमान करके। मैंने आपके कहने का तात्पर्य दशरथ जी की चूंकि नंदू पासवान अभियुक्त नहीं है, इसको फंसाया गया, एकदम फंसाया गया है। नंदू पासवान को फंसाया गया है, एकदम फंसाया जा रहा है। हम पूछते हैं कि 70 वर्ष की उम्र में जैसा हमरा बताया ना कि कौन लाठी भांजने चलता है, जैसा हमको बताया ना, भी सिपाही से हारे रिटायर किए हैं, जिम्मेवार विभाग में थे। और मैं सरकार से मांग करता हूं, आग्रह करता हूं, सबदलीय बैठक पर बुलाने की मांग करता हूं और सबदलीय बैठक टीम जाए वहां और सबदलीय टीम जाकर के उसकी जांच करे। दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। मेरा नाम दशरथ पासवान है, हम एक दलित नेता हैं। चलिए, आप देख रहे थे कि दशरथ पासवान जी से मैंने बात कर रहा था, और जो नवादा की जो घटनाएं हैं ये सब षड्यंत्र है। और इनका कहना है कि जो नंदू पासवान को जो जेल भेजने का काम किया या नंदू पासवान को फंसाने, ये जातीय जो है एक दलित को लड़ाने का काम किया जा रहा है। और कहीं से किसी तरह का जो है ऐसा नहीं है जो नंदू पासवान जो 70 वर्ष की उम्र में भी इस तरह का ऐसा कदम उठा सकते हैं, ये दशरथ पासवान जी का मानना है। आप देखते रहिए, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। नमस्कार।